मन की शक्ति पैदा करने के लिए आपको अपने चेतन और अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करना होगा। ऐसा करने के लिए आप इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को त्यागें और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता लाएं। अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें और उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। अपने मन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखें और उस पर दृढ़ रहें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा और निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान और योग जैसी तकनीकों का उपयोग करके अपने मन को शांत और केंद्रित करें। यह आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करने में मदद करेगा। खुद पर विश्वास रखें और अपनी क्षमता पर भरोसा करें। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। खुद को और दूसरों को प्रशंसा करें। यह आपको सकारात्मक महसूस करने में मदद करेगा और आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों में प्रोग्राम करके आप अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। इस वीडियो में बताया है अवचेतन मन आपके विश्वासों और दृष्टिकोणों को प्रभावित करने और आपके विचारों, इच्छाओं और उद्देश्यों को निर्देशित करने की क्षमता रखता है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने और विकसित करने की कोशिश करें। यह आपको अपने मन को सकारात्मकता से भरने में मदद करेगा। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आपके मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। नकारात्मक लोगों, नकारात्मक वातावरण और नकारात्मक सोच से दूर रहें। हर सुबह उठने के बाद एक सकारात्मक वाक्य बोलें। यह आपको सकारात्मकता से दिन की शुरुआत करने में मदद करेगा। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमारा अवचेतन मन आपके विश्वासों और दृष्टिकोणों को प्रभावित करने और आपके विचारों, इच्छाओं और उद्देश्य को निर्देशित करने की क्षमता रखता है। सपने हमारे अवचेतन मन से उत्पन्न होते हैं। वे हमारी गहरी जरूरतों, भय और इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। यह पोस्ट डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक किताब के बारे में है, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं और अपने अनुभव और हमारे अवचेतन मन की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। यह किताब एक आध्यात्मिक स्वसहायता क्लासिक है, जो आपको सिखाती है कि अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से अनुकूलित करने के लिए तकनीकों का उपयोग कैसे करें। इससे पहले कि आप बाहरी दुनिया में जाकर अपने सवालों के जवाब खोजें, पहले अपने अंदर झांकें। आपके दिल की इच्छाओं के कई जवाब आपके अंदर ही हैं। महान लोगों के पास सदियों से जो रहस्य रहा है, वह उनके आविष्कार और खोज नहीं थे, बल्कि यह उनके अवचेतन मन को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता थी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का उपचारक है। अपने अवचेतन मन को सुझाव दें कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, और आपका अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह आपकी बात मानेगा। लेखक वर्णन करता है कि एक खुशहाल जीवन का नियम विश्वास का नियम है। खुद पर विश्वास रखें और कभी भी मैं इसे नहीं उठा सकता, मैं यह नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग न करें। अपने विचारों को बदलें और अपने भाग्य को बदलें। विश्वास करें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सभी चीजें कर सकता हूँ। आपका अपना मन कैसे काम करता है? हमेशा याद रखें कि आपका चेतन मन तर्कशील मन है और आपका अवचेतन मन आपके चेतन नियंत्रण से स्वतंत्र प्रक्रियाओं के माध्यम से काम करता है। आपका अवचेतन मन मिट्टी की तरह है, जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और उसे समृद्ध करता है। यह आपको यह नहीं बताता कि आपका निर्णय अच्छा है या बुरा,
लेकिन यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आपके पास चुनने की शक्ति है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, खुशी हो या धन। आपके चेतन मन को द्वार पर चौकीदार के रूप में कार्य करना चाहिए, जो आपके अवचेतन मन को नकारात्मक छापों से बचाता है। किसी भी चीज से ज्यादा खुशी और प्रचुरता चुनें। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं सुन सकता, यह इन सभी चीजों को अंजाम देता है। इसलिए कभी भी यह न कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। अपने आप से क्या कहते हैं, इस पर ध्यान दें। आपका चेतन मन जो भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा। अच्छे स्वास्थ्य, भाग्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास करें। एक जहाज के कप्तान का काम नाविकों के काम को देखना और आदेश देना है। यहाँ आपका चेतन मन आपके शरीर का कप्तान है और अवचेतन मन केवल वही करेगा जो चेतन मन द्वारा अवशोषित किया जाता है। आपके चेतन मन को अक्सर आपका वस्तुनिष्ठ मन कहा जाता है, क्योंकि यह वास्तविक दुनिया में वस्तुओं से निपटता है। आपका वस्तुनिष्ठ मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति हमेशा एक सुखद अंत या अपनी समस्या के अनुकूल समाधान के बारे में सोचें। आप जो कल्पना करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करेगा और उसे पूरा करेगा। अपने दिमाग से खुद का इलाज करना संभव है, लेकिन सकारात्मक सोच से ज्यादा प्लेसबो प्रभाव होता है। प्लेसबो प्रभाव तब होता है जब प्लेसबो या डमी उपचार लेने के बाद किसी व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। सबसे आम सिद्धांतों में से एक यह है कि प्लेसबो प्रभाव व्यक्ति की अपेक्षाओं के कारण होता है। अपने चेतन मन को सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षाओं में व्यस्त रखें और आपका अवचेतन मन आपकी आदतन सोच को ईमानदारी से दोहराएगा। जीवन में सभी परेशानियां अधूरी इच्छाओं के कारण होती हैं। यदि आप अतीत कठिनाइयों और नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और आप अपनी खुशी के रास्ते पर चल पड़ते हैं।